कुंडा के विधायक और जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह पर लटकी सीबीआई की तलवार। अब इस हत्याकांड की सीबीआई करेगी जांच। वह बहुचर्चित हत्याकांड जिसने हिला दी कुंडा के विधायक की सलत्तर। अब पत्नी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया कड़ा रुख। पारिवारिक संबंधों में है दरार, अब राजनीतिक कुर्सी भी पड़ने वाली है खतरे में। सीबीआई की गिरेगी जांच। 2013 की वो घटना जब राजा भैया थे सपा की सरकार में मंत्री। हिंदी पट्टी के दो बड़े राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति बाहुबलियों के किस्से के बिना अधूरी है। इस राज्यों में सत्ता के शीर्ष पर कोई भी बैठा हो, बाहुबलियों के दबदबे को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। समय काफी बीत चुका है, कई बाहुबली अतीत का अध्ययन बन चुके हैं, लेकिन कुछ का जलवा अभी भी अपने इलाके में कायम है। ऐसे में बाहुबली नेता में सबसे पहला नाम आता है कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का। लेकिन राजा भैया को लेकर अब ये खबर आ रही है जो आपको हैरान कर देगी। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में डीएसपी जियाउल हक की हत्या के मामले में राजा भैया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने राजा भैया समेत 4 लोगों के खिलाफ सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट खारिज करने के आदेश पर रोक लगाने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया है। जियाउल हक की पत्नी परवीन आजाद की याचिका पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को राजा भैया की भूमिका की जांच करने का निर्देश दिया है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला माधुर्य द्विवेदी की बेंच ने डीएसपी की पत्नी परवीन आजाद की याचिका पर फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में एसडीएम की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया, लेकिन सीबीआई को मामले की दोबारा जांच करने और 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले की पुष्टि की। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने राजा भैया और उनके 4 सहयोगी के खिलाफ सीबीआई की अंतिम रिपोर्ट खारिज कर दी है और जाँच जारी रखने के आदेश दिए हैं। 2 मार्च 2013 को बल्लीपुर के कुंडा गांव में ग्राम प्रधान नन्हे यादव की हत्या के बाद सपा सांसद जियाउल हक अपने दल बदल के साथ मौके पर पहुंचे थे। इस दौरान 100 गांव पहुंचते ही वहां भीड़ लग गई और इसी बीच किसी ने हक को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। शूटर राजा भैया का करीबी बताया जा रहा है। इसके बाद राजा भैया पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया गया। जब ये बहुचर्चित हत्याकांड हुआ था तब राजा भैया तत्कालीन सपा सरकार में मंत्री थे। खबर ये भी है कि डीएसपी जियाउल हक ने अपने ऐतिहासिक काम का खुलासा किया, जिसके बाद राजा भैया नाराज हो गए। कुछ दिन पहले खबर थी कि उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता राजा भैया की पर्सनल लाइफ पिछले काफी दिनों से चर्चा में है और इस चर्चा की वजह उनका तलाक केस। राजा भैया अपनी पत्नी भानवी कुमारी सिंह से तलाक चाहते हैं। राजा भैया और भानवी सिंह काफी फेमस कपल्स में से एक माने जाते हैं। दोनों की जोड़ी काफी पसंद की जाती है। भानवी सिंह खुद एक राजघराने से ताल्लुकात रखती है। साल 1995 में दोनों शादी के बंधन में बंधे थे और दोनों के 4 बच्चे भी हैं, 2 बेटियां और 2 बेटे। लेकिन अब राजा भैया अपनी पत्नी से तलाक चाह रहे हैं और केस दिल्ली की एक अदालत में चल रहा है। जो कपल 28 साल तक साथ था वो अलग क्यों होना चाह रहा है, क्योंकि दोनों के घर की लड़ाई अदालत तक पहुंच गई है। दरअसल साल 2022 में राजा भैया ने तलाक की अर्जी दिल्ली के साकेत फैमिली कोर्ट में दी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि भानवी उनके परिवार की छवि खराब कर रही है, जो काफी समय से ससुराल छोड़ चुकी हैं और अलग रह रही हैं। दरअसल दोनों की लड़ाई की शुरुआत राजा भैया के एक कजन के मामले में शुरू हुई थी। राजा भैया के कजिन अक्षय प्रताप सिंह पर भानवी कुमारी सिंह ने गंभीर आरोप लगाए थे। भानवी ने कहा था कि अक्षय प्रताप सिंह उनकी कंपनी में गलत इरादे से काम कर रहे हैं। वो कंपनी में चल अचल संपत्ति पर अपना अधिकार जमा कर उसे बेचना चाह रहे हैं। भानवी ने अक्षय के खिलाफ दिल्ली की अपराध शाखा में केस दर्ज करवाया। तो जहां एक ओर राजा भैया की बाहरी दुनिया में सीबीआई की दखल हो रही है, वहीं दूसरी ओर उनका पारिवारिक संबंध भी ठीक नहीं चल रहा।